हेलो दोस्तों। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सभी ठीक ठाक है। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो मैंने यहाँ पे लगाई है। सबसे पहले हमने जो इंडिकेटर यूज किया है वो है ईएम होता है, जिससे हमें एक फेयर वैल्यू पता लग जाती है किसी भी ट्रेड की। सपोज यहाँ पे मैंने ये खोला हुआ है 25,300 पीई। इसका हमें पता है कि इसकी फेयर वैल्यू कहाँ कहाँ पे ये क्रॉस हो रही है। ये यहाँ पे जहां जहां भी आप देखोगे ये दिन में कई बार आ सकती है। ऐसा नहीं है कि भी एक बार ही आएगी, ये मल्टीपल टाइम्स आएगी। जहाँ पे क्या होता है कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो फेयर वैल्यू पे ही उसको परचेज करते हैं, जो भी ट्रेड होता है। तो इससे हमें सबसे पहले एक ध्यान रखना है हमने कि जो पहले तो हमें मार्केट का ट्रेंड पता लगना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, बेयरिश है कि बुलिश है। अगर तो बियरिश है तो हमने पीई खरीदना है। और हमने इसमें क्या करना है कि जो इसकी फेयर वैल्यू है, सपोज अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू आ रही है इसकी 90, 1991। या यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, यहाँ पे 76 है। तो अगर हम यहाँ पे खरीदेंगे इसको तो इसकी वैल्यू देखो कितनी बढ़ के आगे आके ये 121 तक गई है। ऐसे ही अब हमने क्या करना है कि हमें एक तो फोमो जो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो उसको हमने अपने माइंड से दूर रखना है। एक तो क्योंकि अगर आप यहाँ पे मिस कर गए, अगर आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, तो उसकी फेयर वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, उस टाइम पे फेयर वैल्यू नहीं होगी। अदरवाइज फेयर वैल्यू होगी किसी और टाइम पे जाके। जैसे यहाँ पे थी, ये 10 AM का टाइम है, 10 बजे का टाइम है। यहाँ पे इसकी फेयर वैल्यू, यहाँ पे फेयर वैल्यू इसकी थी 83। बट इसकी जो यहाँ पे इसको पुश मिला, जिसकी वजह से इसकी यहाँ पे 91 हमें ये दिखा रहा है। तो हमने क्या करना है कि हमेशा याद रखना कि फेयर वैल्यू पे लेना है। अगर हम सोचेंगे नहीं मैं इधर ले लेता हूँ, तो वो वहां पे आपका क्या होगा, आपका लॉस हो सकता है। अब अब मैं देखता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे इसकी आया है 90, आया है इसका फेयर वैल्यू। तो यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया 10 का, आप मार्जिन रखोगे तो देखो ये यहाँ पे 90 पे अगर किसी ने लिया है तो वो जाके अपना 105 पे 105 पे गया है। ठीक है, सीधा ही 15 पॉइंट्स का जो हमें मिला है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमें मोमेंटम ज्यादा आने की वजह से हमें ये जो प्रॉफिट होता है, इसके जो पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं वो जल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू जब जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है। ऐसे ये थी 300 पुट की कॉल। ऐसे ही अगर हम 350 की पुट की कॉल देखें तो ये थोड़ा क्या होता है, ये इन द मनी हो जाता है। इन द मनी से क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज बहुत जल्दी होती है एज कम्पेयर टू आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। अगर हम इसकी फेयर वैल्यू देखेंगे, अगर हम 930 पे देखेंगे इसकी फेयर वैल्यू, यहाँ पे थी इसकी फेयर वैल्यू 89। ठीक है, इसकी यहाँ पे भी फेयर वैल्यू 89 आई है। ये ऊपर गया 89 से सीधा 108। तो ये यहाँ पे फिर चलो इसको नीचे आया। तो अगर हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, सपोज यहाँ पे हम करते हैं, पोजीशन बना लेते हैं हम यहाँ पे इसकी फेयर वैल्यू पे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम फेयर वैल्यू यहाँ पे पोजीशन बना ली है हमने, और इसका जो स्टॉप लॉस रखना है, जो इसकी इससे प्रीवियस रेड कैंडल है उसका स्टॉप लॉस रख देना है हमने 7 पॉइंट का। अगर आप देखो इसमें 1:1 भी खेल सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आप 1:1 कीजिए, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, आप एक लॉट से काम करें। ठीक है, तो धीरे धीरे आप 1:2 कर सकते हैं। देखिए 1:2, यहाँ पे 1:2 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं, 16 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम और जगह देखें फेयर वैल्यू, अगर हम ये यहाँ पे पुल बैक आए, यहाँ पे फेयर वैल्यू हमें फिर मिल गई इसकी। यहाँ पे जो फेयर वैल्यू थी इसकी 95 थी। और इसका हमने जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम, ये जो यहाँ पे क्लोज हुई थी जो इसकी ग्रीन की यहाँ पे
जो जहाँ आप डिपेंड करता है, आप मे बी आप पीछे वाली देख लो, ठीक है। तो बट मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी फेयर वैल्यू वाली कैंडल के बाद वाली कैंडल है, अगर आप वहां से लोगे इसको ट्रेड को, तो आपके चांसेस ठीक होंगे। अगर वो ग्रीन कैंडल हुई, अगर रेड हुई, अगर सपोज यहाँ पे रेड थी तो हमने यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे फेयर वैल्यू थी, ये ग्रीन हुआ, बट यहाँ पे रेड हो गया तो हमने ये छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही नीचे चले गया। अब हम दोबारा हमने इधर देखा, ये दोबारा हमें इसकी फेयर वैल्यू यहाँ पे थी 95, बट हमने अगर अपना रिस्क, ये देखो रिस्क की, रिस्क वाला काम है, अगर किसी ने रिस्क लेना है तो ठीक है। अगर जो स्टार्टिंग में आप रिस्क ना लें तो आपने क्या करना है, दूसरी कैंडल ये ग्रीन होगी, दूसरी कैंडल ग्रीन शुरू होगी, तो आपने यहाँ से अपना ट्रेड ले लेना है। तो अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया तो आपने ये इसको स्टॉप लॉस रखना है, ये वाले को, ठीक है। या इसके सेंटर में भी स्टॉप लॉस रखते हो अगर आप कम रिस्क लेना है चाहते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम 1:2 से भी चल सकते हैं। इवन ये तो देखो आप अराउंड 4 के पास चलेंगे, ठीक है। ये आप स्टार्टिंग में लालच मत करो, स्टार्टिंग में आप 1:1 रेशो के साथ करो, फिर धीरे धीरे इसको 1.15 से 1.5 कर लो, फिर अपना 1.75 करो, फिर आप 2 करो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ आप, ठीक है। अगर आपने ज्यादा लंबे समय तक आपने सस्टेन करना है ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आप आपने मतलब खेलना नहीं है यहाँ पे, आपका जो पैसा है वो आपने अपना पैसे को संभाल के रखना है। रिस्क, मेन चीज सभी ट्रेडिंग की ये होती है कि आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हो। आपको रिस्क जो है वो आपको बहुत सावधानी से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये मत सोचिए कि स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। अगर आपका एक स्टॉप लॉस हो जाता है, दो हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपका ट्रेंड सही है, ठीक है, अगर आपको पता है कि मेरा ट्रेंड ये बुलिश है रहेगा या बेरिश है, तो आपको वो हमेशा आपको अच्छी आपको प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। अगर आपका एक दो स्टॉप लॉस भी लगता है तो कोई बात नहीं। अगर आपको पता है कि मेरा ये जो मैं सेटअप की कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है, तो आपको एक स्टॉप लॉस, दो स्टॉप लॉस अगर नजदीक नजदीक लग रहा है तो कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई अगेन, ठीक है। ऐसे करके उसको आप कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब देखो, अब अगर अब लाइव चल रहा है, ये व्हील है 5 मिनट की कैंडल पे है अभी, यहाँ पे इसकी फेयर वैल्यू पे ये दोबारा आया है, ठीक है। ये दोबारा इसको फेयर वैल्यू पे टच किया है। अभी इसको देखेंगे, ये 11:05 है, अभी इसको नीचे नीचे थोड़ा सा जाएगा मे बी, और यहाँ से फिर वो पुल पुल अप कर सकता है, अगर मार्केट है जो उसका जो ट्रेंड है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक। अ, अब देखिए, ये देखिए, अगर आप थोड़ा थोड़ा देखोगे तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे फेयर वैल्यू। यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पे परचेजिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे किसी ने ये नीचे पुल बैक आया, यहाँ से परचेज शुरू किया, ठीक है। अगर ये आपने इसको ऐसा नहीं कि अभी ले लेना है, ठीक है, इसको वेट करना है अभी, इसको वेट करना है कि ये ग्रीन कैंडल बन जाए। अगर ये रेड होगी तो वो हम इग्नोर कर देंगे, जब दोबारा फिर फेयर वैल्यू पे आएगा। हमेशा याद रखना, फेयर वैल्यू पे ही चीज लेनी है। ऐसे मत सोचना कि यार मैं नीचे से ले लूं, ये देखो, अगर आप सोचोगे मैं यहाँ से ले लेता तो मेरा कितना प्रॉफिट हो जाता, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ले लेता सुबह स्टार्टिंग में ही इसको मैं ले लेता तो मेरा कितना प्रॉफिट, वो नहीं सोचना। हमेशा कोई भी चीज अगर लोगे आप, तो फेयर वैल्यू पे अगर लोगे तो वो आपको हमेशा उसका बेनिफिट होता ही है। अगर आप देखो यहाँ पे धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बन रही है, हमारा जो आज का अ, अपना मोमेंटम था वो बेरिश था, जिसकी वजह से ये हमें पता है कि ये इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए होगी, प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस।